1990 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक शोख चंचल सी लड़की, जिन्होंने फिल्मों में आते ही अपनी मासूमियत और खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीत लिया। दीवाना करते वो एक रंग भर। हजल ग्रीन कलर की आंखों और कातिलाना मुस्कान वाली वो हसीना, जिन्हें एक नजर देखने के लिए तब सैकड़ों युवा इनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहने लगे थे। इन्होंने कुछ ही फिल्मों में काम किया, लेकिन कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर किया, जिनमें अजय देवगन, बॉबी देओल, गोविंदा, अरशद वारसी और अनुपम खेर जैसे कलाकार शामिल रहे। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाली इस एक्ट्रेस को बॉलीवुड ने एक स्ट्रगलर बनाकर छोड़ दिया। क्या आपको पता है कि जिस इंडस्ट्री में हीरोइनों को बस खूबसूरती का पुतला और दिमाग से पैदल माना जाता है, वहीं की एक अभिनेत्री ने इसे ऐसा गलत साबित किया कि दुनिया हैरान रह गई। ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करो। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिन्हें बॉलीवुड ने ठुकरा दिया, आज ये एक्ट्रेस एक मल्टी मिलियन कंपनी गूगल की इंडिया की इंडस्ट्री हेड बन चुकी हैं और पूरी दुनिया में इनकी कामयाबी की मिसाल दी जाती है। I am Mayuri Kango. I'm a digital practitioner for the last 16 years. 7 years I was working as a managing director for Performix, which is a digital ad agency. And for the last 2 years, I've been working as an industry head with Google. बताएंगे इस अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़ी और भी आश्चर्यजनक बातें, जिन पर आपको भरोसा नहीं होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं 90s में बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस मयूरी कांगो की। दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर जा किसी लड़की से। दोस्तों, मयूरी कांगो की कहानी बेहद दिलचस्प है। 1995 से साल 2000 तक बॉलीवुड में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेर चुकी मयूरी कांगो अब कॉरपोरेट वर्ल्ड का जाना माना नाम है, जिन्होंने कभी अपनी अदाओं से हमें खूब एंटरटेन किया था। तो कैसे मयूरी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया, कैसे हिट फिल्मों और गानों का हिस्सा रहीं और क्यों फिर दुखी मन से बॉलीवुड छोड़ दिया, और फिर कैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में टॉप की पोजीशन हासिल कर ली, चलिए विस्तार से जानते हैं। मयूरी कांगो का जन्म 15 अगस्त 1982 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। इनके पापा के नाम का जिक्र कहीं नहीं मिलता। वहीं मयूरी की मम्मी सुजाता कांगो एक थिएटर आर्टिस्ट थी और कुछ फिल्मों में भी काम किया था। यानी एक्टिंग मयूरी के खून में थी। जब भी इनकी मां के प्ले में किसी चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत होती थी तो वो रोल हमेशा मयूरी ही निभाया करती थी। साथ ही एक्टिंग के अलावा मयूरी पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छी थीं। इन्होंने औरंगाबाद के सेंट फ्रांसिस डे सर्ल्स हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। मयूरी जब 12th स्टैंडर्ड में थी तो अपनी मम्मी के साथ एक प्ले के सिलसिले में मुंबई गई थीं। वहां इनकी मम्मी के एक दोस्त डायरेक्टर सईद अख्तर मिर्जा की नजर इन पर पड़ी। दरअसल अख्तर साहब तब एक फिल्म बना रहे थे जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन पर आधारित थी और इसमें लीड कैरेक्टर के लिए उन्हें एक टीनेजर मुस्लिम लड़की की तलाश थी।
अख्तर साहब ने ये रोल मयूरी को ऑफर किया, लेकिन मयूरी ने अपने एग्जाम्स की वजह से इसे करने से मना कर दिया। लेकिन फिर मयूरी की मम्मी ने इन्हें समझाया कि पढ़ाई का नुकसान किए बिना भी कुछ रास्ता निकाला जा सकता है जिससे कि शूटिंग की जा सके। आखिरकार मयूरी ने भी हामी भर दी और इस तरह से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। ये एक आर्ट फिल्म थी नसीम, जो साल 1995 में रिलीज हुई। इसमें नसीम का ही किरदार मयूरी ने अदा किया था और इस तरह 15 साल की उम्र में इनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ। आपका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, दवाइयाँ ली आपने? इतने बुखार में अखबार पढ़ने की क्या जरूरत है? कैफी आजमी, के मेनन आदि मजे हुए कलाकारों से सजी इस फिल्म को जहां क्रिटिक्स ने खूब सराहा, वहीं ये एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म रही और इसमें मयूरी की एक्टिंग की भी तारीफ की गई। ये टमाटर कैसे दिए? 4 रुपया किलो। 4 रुपए किलो? इतने महंगे? नहीं, मैं 3 रुपए दूंगी, 1 किलो दो। सस्ती दे रहा हूँ बीवी जी। खा सस्ते दे रहे, हर हफ्ते आप लोग। इस फिल्म को पूरा करने के बाद मयूरी वापस औरंगाबाद लौट गईं और अपने 12th का एग्जाम देने के बाद ये IIT के प्रिपरेशन में लग गईं। फिल्म नसीम में मयूरी कांगो की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर उस दौर के एक जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट ने मयूरी को फोन करवाया और इन्हें अपनी एक फिल्म में लेने का ऑफर दिया। ये फिल्म थी पापा कहते हैं। मयूरी महेश भट्ट को मना नहीं कर पाई और इस तरह बॉलीवुड के कमर्शियल सिनेमा में भी मयूरी की एंट्री हो गई। क्यों होती है फूल में खुशबू तू जाने। साल 1996 में ये फिल्म रिलीज हुई और इसके कुछ गानों ने हर तरफ धमाल मचा दिया। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते। आज भी इस गाने को सुनते ही उस दौर के लोगों में मयूरी और जुगल हंसराज के मासूम चेहरे तैर जाते हैं। इस फिल्म के लगभग सभी गाने इस कदर हिट रहे कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गए और जुगल हंसराज के साथ इनकी केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया गया। ये फिल्म हिट रही और इसके बाद मयूरी को कुछ और फिल्में भी मिली। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। इसी दौरान मयूरी का IIT कानपुर में सिलेक्शन हो गया, लेकिन कई फिल्में साइन कर लेने की वजह से मयूरी इन्हें छोड़ नहीं पाई और इस तरह इन्हें IIT छोड़नी पड़ी, जबकि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थीं। खैर, इनका फिल्मी करियर चल निकला था और कुछ एल्बम में भी ये काम कर रही थीं, जिसमें 1997 में लता मंगेशकर का एक फेमस गाना राम रतन धन पायो में मयूरी नजर आई। इसी साल इनकी अगली फिल्म भी आई, बेताबी। Are you really American? क्यों? नहीं, ऐसे ही दिमाग में एक सवाल उठा कि अगर आप अमेरिकन हैं तो हिंदी म्यूजिक इतना अच्छा कैसे जानते हैं? लोचा औरला बाप। क्या? नहीं। इसमें अरशद वारसी के साथ मयूरी की जोड़ी थी, लेकिन फिल्म की कहानी बेहद औसत दर्जे की थी। क्यों नामुमकिन है? क्या कमी है मुझमें? क्या मैं शीना की तरह खूबसूरत नहीं या उसकी तरह एजुकेटेड और कल्चर्ड नहीं? अरे वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है जो सिर्फ एक शर्ट जीतने के लिए उसके पीछे पड़े हो? ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिससे मयूरी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ और कुछ गाने ही इनके हिस्से आए। इसके लगभग 1.5 साल बाद 1999 में मयूरी की अगली फिल्म आई, होगी प्यार की जीत। ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अजय देवगन, नेहा और अरशद वारसी भी खास भूमिकाओं में थे। मयूरी बस अरशद की लव इंटरेस्ट बनी थी, जिनके हिस्से फिर से कुछ गाने ही आए और इससे इन्हें अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका नहीं मिला। इस साल मयूरी ने एक और फिल्म की शूटिंग में काफी मेहनत की थी, जो थी मेरे अपने, लेकिन ये फिल्म किसी वजह से रिलीज ही नहीं हो पाई। इसके बाद साल 2000 में मयूरी एक फिल्म बादल में नजर आई। इस इनाम की असली हकदार तुम हो। नहीं, मैं तो गिर गई थी। तुम गिरी नहीं थी, तुम्हें गिराया गया था। What? वो मेरे भैया है ना, उन्होंने।
लेकिन इस फिल्म में मयूरी ने हीरो की बहन का किरदार निभाया था और लीड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी थीं। इसी साल मयूरी कांगो फिल्म पापा द ग्रेट में एक आइटम डांस करती नजर आईं। साल 2000 में मयूरी ने एक और फिल्म जंग में एक आइटम सॉन्ग किया। एक लड़की जिसके होठों पे है गाली गाली, एक लड़की जिसके कानों में है बाली बाली। इसी साल की एक और फिल्म शिकारी में भी मयूरी कांगो ने एक्टर गोविंदा के साथ एक आइटम डांस में परफॉर्म किया। साल 2000 में ही मयूरी की एक तमिल फिल्म वामसी भी रिलीज हुई, जिसमें महेश बाबू हीरो थे। अगले साल 2001 में मयूरी की एक और फिल्म रिलीज हुई, जीतेंगे हम, जिसमें ये एक बार फिर से अरशद वारसी के साथ थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही। मयूरी के मुताबिक उस दौरान 6-7 साल में लगभग 16 ऐसी फिल्मों में इन्होंने काम किया जो कि कभी रिलीज ही नहीं हो पाई और मयूरी को इस बारे में पता भी नहीं चला कि इसके पीछे की वजह क्या है। मयूरी को तब शायद ये पता नहीं था कि बॉलीवुड में कई फिल्में सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए बनाई जाती हैं, जो रिलीज हो ये जरूरी नहीं। इसलिए फिल्म में किसका पैसा लगा है ये जानना भी जरूरी होता है। वहीं मयूरी ना ही बॉलीवुड ग्रुपिज्म का हिस्सा बन पाई थीं और ना ही इन्हें चापलूसी आती थी जो पेज 3 पार्टियों में बुलाई जाएं। ऐसे में मयूरी अब समझ चुकी थी कि ये इंडस्ट्री इनके जैसी सीधी सादी लड़कियों के लिए नहीं है। करियर की शुरुआत एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर करने वाली मयूरी पहले लीड से साइड रोल में कास्ट की जाने लगी थीं, फिर कैमियो और फिर आइटम नंबर तक सिमट कर रह गईं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। पिताजी उठाकर इन्हें थाने में बंद कर देंगे, अगले दिन ही फिर बाहर होंगे। कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई एमएलए का। खामखा मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। और फिर तुम क्यों इतना परेशान होते हो? तुम तो मुझे रोज छोड़ने नहीं आओगे ना? बॉलीवुड में अच्छा काम ना मिलता देख साल 2000 में मयूरी ने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री ली और नरगिस, 2001 में थोड़ा गम थोड़ी खुशी और साल 2002 में किट्टी पार्टी में काम किया। साथ ही करिश्मा, कहीं किसी रोज आदि सीरियल्स में भी मयूरी नजर आई। तभी तुम ये जान नहीं सकती कि प्यार करने वाले ना तो किसी का दिल खरीद पाते हैं ना तो लूट पाते हैं। वो तो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। मयूरी ने इस दौरान कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए राइटिंग भी की थी, हालांकि यहाँ भी उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली और आखिरकार निराश होकर मयूरी ने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लिया। इसी बीच 28 दिसंबर 2003 में मयूरी ने एक NRI आदित्य ढिल्लो से शादी कर ली। बता दें कि मयूरी और आदित्य की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए किसी पार्टी में हुई थी और दोनों दोस्त बन गए थे। शादी के बाद मयूरी अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गईं और एक बार फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोची। मयूरी ने न्यूयॉर्क के बरूच कॉलेज ऑफ जिकलिन स्कूल ऑफ बिजनेस से मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA पूरा किया। इससे पहले मयूरी ने भारत में रहने के दौरान औरंगाबाद के देवगिरी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया था। तो न्यूयॉर्क में पढ़ाई पूरी करने के बाद मयूरी ने एसोसिएट मीडिया मैनेजर के रूप में 360i कंपनी के साथ मार्केटिंग क्षेत्र में काम करना शुरू किया और साल 2004 से 2012 तक इन्होंने अमेरिका में ही कई मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब की। इस बीच साल 2011 में मयूरी ने अपने बेटे कियान को भी जन्म दिया और इसके 2 साल बाद साल 2013 में ये इंडिया शिफ्ट हो गईं। मयूरी ने इंडिया शिफ्ट होने के बाद फ्रेंच एडवर्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी परफॉर्मिक्स में काम करना शुरू किया और पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस किया। यहां मयूरी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थीं। फिर साल 2019 में इन्हें एक बड़ा मौका मिला जिसने इनकी पहचान ही बदल कर रख दी। दरअसल जिस वक्त मयूरी का नाम बॉलीवुड की फ्लॉप और लॉस्ट एक्ट्रेसेस में लिया जा रहा था, उस समय मयूरी गूगल इंडिया से जुड़ी थीं और वहां शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें गूगल इंडिया की इंडस्ट्री हेड बना दिया गया था।
मयूरी को जब इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली तो मीडिया को भी इसकी भनक लगी और मीडिया पर्सन इनका इंटरव्यू लेने के लिए टूट पड़े। लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से मयूरी ने सेलेक्टेड मीडिया को ही इंटरव्यू दिया। So with the help of my friend and a career counselor, I decided to pursue my MBA in 2005. So I worked really hard. I gave my GMAT and my friends and my family really supported me. They proofread my essays, helped me shortlist colleges in the US I could be applying to. And the best part was when I did get that admission along with the scholarship, they acted like I'd landed on the moon, like I was the first woman to have ever done that. And that gave me confidence because at that point of time, I really did lack that because I had not been in a college for many years. तब मयूरी कांगो ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखा था, मैं एक जुनूनी मार्केटर हूं, मुझे डिजिटल मीडिया में काम करना पसंद है और क्योंकि इस नई दुनिया में मार्केटिंग की संभावनाएं हैं, मैं हमेशा नई चीजें सीखने और नई चुनौतियों का सामना करने की तलाश में रहती हूं। इस तरह अपनी इस सफलता से मयूरी ने सबका मुंह बंद कर दिया था और इन्हें फ्लॉप और लॉस्ट एक्ट्रेस बताने वाले अब इनकी एक बाइट के लिए इनसे अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। खैर, फिलहाल की बात करें तो मयूरी आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं, जिसमें बेशक काफी चुनौतियां होंगी, लेकिन सफलता का सुकून भी है। इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चल रही है और ये अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में रहती हैं। मयूरी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर इनके कई फैमिली पिक्चर्स भी हैं, जिसमें ये अपनी जिंदगी के खुशहाल पलों को शेयर करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मयूरी $15 लाख की कमाई करती हैं और आज देश की करोड़ों लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने कुछ एक फिल्में करके नाम और पैसा तो कमाया, लेकिन फिर गुमनामी में खो गए। कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस के तो गलत काम करने और नशे में डूब जाने की भी खबरें समय समय पर सामने आती रहीं। लेकिन मयूरी एक ऐसी शख्स रहीं जिन्होंने बॉलीवुड में करियर ना चलने पर हौसला न हारकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन के दम पर कामयाबी की नई इबारत लिख डाली, जो कि आज की पीढ़ी के लिए वाकई इंस्पिरेशन है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मयूरी कांगो की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए किसी और नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।